हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, दिस इज़ अवनब एंड पिछली वीडियो में हमने केबीएस रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न को समझा था। वहीं इस वीडियो में हम प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका जो सिलेबस है प्राइमरी टीचर के लिए, उसमें आपका पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस है, जिससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 20 क्वेश्चंस में आपके 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहने वाले हैं, जिसका सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका शामिल है पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन में आपका पार्ट 1 कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर पार्ट 2 आता है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, इन तीनों से 10-5-5 के रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी से भी 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर पार्ट 3 आता है, जिसमें आपका मेन, इसका आप CDP कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपके काफ़ी सारे टॉपिक शामिल हैं। पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो इसमें आपके 4 सब टॉपिक शामिल किए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। दूसरा सब टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जो आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल ETC शामिल हैं। डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। फिर इसके बाद जो आपका तीसरा सब टॉपिक है डेट इज़ अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, नीड्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। फिर यहाँ पर जो आपका चौथा सब टॉपिक है डेट इज़ रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा टॉपिक है वह है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। देखिए, जो आपका पहला ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, यहाँ से आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चारों सब टॉपिक से आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक यदि हम देखें यहाँ पर डेट इज़ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो यहाँ से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर सब टॉपिक है द theoretical perspectives of on learning, behaviorism, cognitivism and constructivism with special reference to their implications for the role of teacher, the role of learner, nature of teacher-student relationship, choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline, power etc, factors affecting learning and their implications for designing classroom instructions, planning student activities and creating learning spaces in school, planning and organization of teaching learning, concept of syllabus and curriculum, overt and hidden curriculum। फिर इसके बाद आपका है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ETC। इंस्ट्रक्शनल प्लान्स आपके होंगे, ईयर प्लान होगा, यूनिट प्लान होगा और लेसन वाइज। 3 तरह से आपका जो प्लान है वो होने वाला है। फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपका आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। ठीक है, दोनों यहाँ पर होंगे, फॉर एंड एज। फिर इसके बाद इनका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच। फिर इसके बाद आपका अगला सब टॉपिक है एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगा एंड फीडबैक होगा, रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। ठीक है, संरचनात्मक आपकी जो शिक्षण है वो रहेगा। फिर यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक आता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो इससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका शामिल है सब टॉपिक द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस। ठीक है, फिर यहाँ आगे यदि हम देखते हैं तो जो हमारा सब टॉपिक है डेट इज़ कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द करंट प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। फिर इसके बाद इसी में शामिल आपका होगा प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट आपका सब टॉपिक डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे। सब टॉपिक आप यहाँ पर देख पाएंगे, लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर,
दूसरा सब टॉपिक होगा आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। तीसरा सब टॉपिक है विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। चौथा यहाँ पर है यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फोरम्स, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स, यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रिएटिंग पार्टनरशिप्स विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़। ठीक है, अब यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज़ पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या पर्सपेक्टिव होने वाला है, सबसे पहले आपका है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दूसरा है आपकी NEP 2020 जो रिसेंटली लागू की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, holistic and integrated learning, equitable and inclusive education, learning for all, competency based learning and education. नेक्स्ट यहाँ पर सब टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी आपका शामिल किया गया है, RTE एक्ट 2009। हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पैडागोजी एंड असेसमेंट। तो कुछ इस तरह से आपका जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो पार्ट 4 है डेट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा ब्रॉड है, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस सिलेबस से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और KBS से जुड़ी, PRT से जुड़ी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपका है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।